सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A1 स्पेशल एजुकेशन। सो गाइज़, एक और क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूँ जो डीएड बीएड या स्पेशल एजुकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो आपके विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं? तो दृष्टि बाधित बालक, उसका अर्थ क्या होता है और उसके मुख्य कारण क्या हैं? तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं। आँख मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। हम देखकर जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं उतना ज्ञान हम सुनकर व पढ़कर प्राप्त नहीं कर सकते। जो देख नहीं सकता उसके लिए यह संसार एक अंधकार के समान है। अगर किसी कारणवश आँख में किसी प्रकार का दोष आ जाता है तो उसके लिए ये जीवन कष्टकर हो जाता है। हम देश विशेष अपने आसपास से संबंधित ज्ञान आँखों द्वारा प्राप्त करते हैं। बालक के दृष्टि दोष के कारण दृष्टि दोष शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और शैक्षिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि हमें पता है कि आँख जो है हमारी बहुत एक इम्पॉर्टेंट ज्ञानेंद्रिय है, क्योंकि आँख एक ऐसी चीज़ है जो हम जिससे इतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो हम सुनकर या बोलकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलता। तो हमेशा ध्यान रखें कि ऊपर वाले ने हमें एक ऐसी चीज़ बख्शी है जिसकी हमें वैल्यू और कदर करनी बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। दृष्टि दोष बालक वे होते हैं जो नंगी आँखों से नज़दीक या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। ऐसे बालक ऐनक की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं तथा पढ़ भी सकते हैं। इनमें से कुछ बालक ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से मोटे अक्षरों में छपी किताबों को पढ़ सकते हैं। इन्हें हम आंशिक रूप से दृष्टि दोष बालक कहते हैं। कुछ बालक जन्म से ही बिल्कुल अंधे होते हैं, अर्थात उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनकी आंखों की रोशनी चोट, बीमारी, दुर्घटना आदि के कारण चली जाती है तथा वे देखने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। इस प्रकार के बालकों को हम पूर्ण अंधा कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, तो इसकी कुछ डेफिनेशन है, उसको हम देखते हैं। अमेरिका के मेडिकल संघ 1934 ने दृष्टि दोष बालकों की कानूनी परिभाषा दी है। ये परिभाषा इस प्रकार है। तो पहले हम बात करते हैं ये डेफिनेशन की इंग्लिश में, कि इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है, फिर हम हिंदी में देखेंगे। A legally blind person is said to be one who has visual acuity of 20/100 or less in better eye with one correction, or whose field of vision is so restricted that it subtended an angle of 20 degree or less in better eye after correction। तो लीगली ब्लाइंड हम उसको कहते हैं जिसकी विजुअल एक्यूटी 20/200 है या उससे कम है बेटर आई में, या फिर जिसका फील्ड ऑफ विज़न 20 डिग्री है या फिर उससे कम है। भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने 1987 ने दृष्टि दोष बालकों को इस प्रकार से परिभाषित किया है। तो अब भारत सरकार समाज कल्याण ने भी उसकी परिभाषा दी है कि कौन लोग दृष्टि दोष बालक कहलाएंगे। अपनी दृष्टि या तो वो खो चुके हों, दृष्टि दोष 6/60 या 20/20 से अधिक ना हो और चश्मे के प्रयोग से आँख उत्तम हो, दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 डिग्री कोण बनता हो। तो अभी जैसे हमने बात करी विजुअल एक्यूटी की और फील्ड ऑफ विज़न की, तो ये विजुअल एक्यूटी और फील्ड ऑफ विज़न होता क्या है? विजुअल एक्यूटी जैसे कि हमने बात करी लीगली ब्लाइंड वो होते हैं जिसकी विजुअल एक्यूटी 20/200 हो या दृष्टि क्षमता 20/200 हो। तो इसका मतलब ये है कि कोई नॉर्मल इंसान जिसकी आई ठीक है तो वो इंसान 200 फुट की दूरी से कोई चीज़ साफ देख सकता है, और उसी सेम चीज़ को जिसकी आँख में दोष है वो 20 फुट की दूरी से उसको देख सकता है। तो उसको हम कहते हैं उसकी विजुअल एक्यूटी। तो उसकी विजुअल एक्यूटी कितनी हो गई? 20/200। दृष्टि दोष का परीक्षण स्नेलन चार्ट द्वारा किया जाता है। इस चार्ट का विकास डच डॉक्टर हर्बर्ट स्नेलन ने किया था। इस चार्ट का प्रयोग दूरदृष्टि दोष को मापने के लिए किया जाता है। तो अक्सर अगर कभी आपने अपना चश्मा बनवाया हो तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह का चार्ट, ये वाला। तो ये चार्ट आपका क्या होता है? दूर की दृष्टि को नापने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये उसमें सबसे बड़ा अक्षर होता है। इस चार्ट का पहला अक्षर ई होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कोई 200 फुट की दूरी से इस अक्षर को पढ़ पा रहा है, इस वाले को अगर इसको पढ़ पा रहा है तो उसको दृष्टि दोष नहीं है। अगर कोई इंसान सिर्फ 20 फुट की दूरी से पढ़ पा रहा है तो उसको दृष्टि दोष है। उसका दृष्टि दोष कितना कहलाएगा? उसका दृष्टि दोष कहलाएगा 20/200। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका स्नेलन चार्ट है जो आपका किसने इन्वेंट किया था? ये किया था आपका हर्बर्ट स्नेलन ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दृष्टि दोष बालकों को हम निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं। दृष्टि दोष बालक होते हैं उसको हम दो तरह से बांट सकते हैं, आंशिक अंधे और अंधे, जिसे हम पार्शली ब्लाइंड और ब्लाइंड कहते हैं।
तो अगर हम पार्शली ब्लाइंड की बात करें, आंशिक अंधे की, तो आंशिक रूप से अंधे वे बालक होते हैं जिनको दृष्टि दोष होता है तथा वे दूर की वस्तुओं को दृष्टि यंत्रों की सहायता से देख सकते हैं। आंशिक रूप से अंधे बालकों को हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ऐसे बालक जिनकी दृष्टि एक्विटी या विजुअल एक्विटी 20/70 या 20/200 के मध्य होती है। दूसरे वो ऐसे बालक जो गंभीर दृष्टि संबंधी कठिनाइयों से पीड़ित हैं। ऐसे बालक जो नेत्र रोगों से पीड़ित हैं तथा ये रोग उनकी दृष्टि को प्रभावित करते हैं। ऐसे बालक जो सामान्य मस्तिष्क वाले हैं, लेकिन डॉक्टरों और शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार ये बालक कम देखने वाले बालकों को दिए गए साधनों तथा सामान के द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा आप क्या आते हैं, अंधे ब्लाइंड। ऐसे बालक जो जन्म से ही अंधे होते हैं या जन्म के पश्चात किसी चोट, दुर्घटना, बीमारी के कारण उनके नेत्रों की ज्योति चली जाती है। ये बालक सुनकर या ब्रेल लिपि के द्वारा ही पढ़ सकते हैं। इनको पूर्णतः अपनी ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ब्लाइंड वो होते हैं जो जन्म से ही अंधे हों या फिर जन्म के बाद किसी चोट, दुर्घटना या बीमारी की वजह से उनकी आँखें चली जाएं या उनको दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें अंधे या ब्लाइंड कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट की। तो ये विजुअल इम्पेयरमेंट के कॉजेज़ क्या हैं, जो आपका इसकी वजह क्या है, किसकी वजह से ये विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। तो पहला फर्स्ट कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, तो पहली वजह है हेरिडिटरी इफ़ेक्ट। बड़ों का प्रभाव बच्चों पर भी अवश्य पड़ता है। कई बार देखा गया है कि अगर माँ बाप में से किसी एक को दृष्टि दोष है तो इसका असर आने वाली संतानों पर पड़ता है। ये दोष फिर पीढ़ी चलता रहता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी के पेरेंट्स में किसी के चश्मा लगा हुआ है तो आगे भी उनके जो बच्चे होते हैं उसमें भी उनके अक्सर चश्मा लग जाता है। तो वो हेरिडिटरी इफ़ेक्ट होता है कि अगर बड़ों के अंदर कोई कमी है तो उनके बच्चों में भी आती जाती है। दूसरा इसका कॉज है इन्फेक्शियस डिसीज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है आपकी, संक्रामक रोगों के कारण आँखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है जो कि बाद में दृष्टि दोष का कारण बन जाता है। हमें संक्रामक रोगों से सावधानी रखनी चाहिए। थर्ड है आपका कॉमन डिजीज़। कॉमन डिजीज़ आपकी कभी कभी साधारण बीमारी भी दृष्टि दोष का कारण बन जाती है। शुगर वाले व्यक्ति को प्राय दृष्टि दोष हो जाता है। अक्सर जो आपको कॉमन डिजीज़ होती हैं कुछ, उसकी वजह से भी विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है, किसी की आंखों पे फ़र्क पड़ सकता है और उसको दिखना बंद हो सकता है। फोर्थ है आपका इंजरी और एक्सीडेंट। कई बार आंख पर चोट लगने के कारण दृष्टि दोष हो जाता है या फिर कई दुर्घटना इसका कारण बन सकती हैं। अक्सर क्या होता है, किसी की विज़न चली जाती है, उसकी वजह बहुत सारी इंजरी या फिर बहुत बार एक्सीडेंट होने की वजह से ये हो जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ पॉइज़न। कई बार छोटा बच्चा घर में रखी दवाई या कोई जहरीली वस्तु को खा जाता है जो कि दृष्टि दोष का कारण बन जाता है। पेंट, शीशा, नीला, तोता आदि इसके उदाहरण हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो कुछ घर में शीशी रखी हुई है जो कि जिसमें पॉइजनस कोई चीज़ है, तो वो खा जाते हैं, उससे भी आँखों पर असर पड़ता है। तो सिक्स्थ कॉज है आपका ब्लाइंडनेस बाय बर्थ। कुछ बच्चे जन्मजात अंधे होते हैं। कुछ केसों में देखा गया है कि उनकी आंखें ही नहीं होती तथा कुछ केसों में ये पाया गया है कि उनकी आंखें होती हैं लेकिन उनमें ज्योति नहीं होती या बहुत कम होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो बर्थ से ही आपके अंधे होते हैं या फिर उनकी आंखों में रोशनी नहीं होती, और अगर उनकी आंखें होती हैं, कुछ बच्चों की तो बिल्कुल आंखें ही नहीं होती तो उनका देखने का मतलब ही नहीं बनता। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आंखें होती हैं लेकिन उनकी ज्योति, उनकी आंखों में रोशनी नहीं होती जिसके द्वारा वो देख नहीं पाते, या फिर उनकी आंखों में रोशनी बहुत ही कम होती है, तो वो बर्थ से ही ब्लाइंड होते हैं। तो सेवन्थ है आपका आफ्टर बर्थ। कई बार दाई या आया की लापरवाही से बच्चे को दृष्टि दोष हो सकता है। गिरने, गलत दवाई के प्रयोग या आहार की कमी के कारण भी दृष्टि दोष संभव हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है बच्चा बाय बर्थ ठीक है, उसकी आंखों में कोई कमी नहीं है, लेकिन आफ्टर बर्थ क्या होता है, बर्थ के होने के बाद, बच्चे के होने के बाद कि बहुत सारी लापरवाहियों की वजह से बच्चे को दृष्टि दोष हो सकता है, उसकी आँख में कमी आ सकती है। बच्चे की गिरने की वजह से, बहुत सारी गलत दवाइयों की वजह से या उसके सही खाने पीने की ना वजह से, तो उसको दृष्टि दोष संभव है। तो हमें अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बाय बर्थ किसी की आंखें ठीक हैं तो वो हमेशा ठीक ही रहेंगी, तो हमें अपनी आँखों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है, लीगली ब्लाइंड किसे कहते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं, और अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि विजुअल इम्पेयरमेंट जो होता है वो किन किन कारणों की वजह से होता है, तो इस क्वेश्चन में हमने वो सब देखा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप
जो मैंने आपको बताया समझाया उस तरह आप लिख कर आ सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के और सवालों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।